नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी में 1:6 का डीमर्जर होना है। सबसे पहला सवाल बहुत सारे दोस्तों इस चीज़ को देखने आते हैं कि कब होगा डीमर्जर का प्लान। तो आपसे पता है दोस्तों, ये अभी जो डीमर्जर कब होगा उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। वहीं पे कंपनी ने कल के दिन जो बोर्ड मीटिंग अटेंड किया उसमें 8500 करोड़ का जो कि कंपनी ने फंड रेज भी अनाउंसमेंट किया और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड का डेट क्या रहेगा दोस्तों, कब तक आप बाई करोगे स्टॉक को डिविडेंड मिल जाएगा, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं आज के दिन इस स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, बिफोर डीमर्जर के पहले इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है हमने 1000 रुपये बताया है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी 1000 नहीं, आप कह सकते हैं कि 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकती है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में इस टाइप की जो काबिलियत अभी देखने को मिल रही है कि मतलब पॉजिटिव जो है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों 1:6 का कंपनी जो कि डीमर्जर अनाउंसमेंट किया है और ये जो कि 2023 में ही हुआ है अनाउंसमेंट। 29 सितंबर 2023 को जो कि कंपनी ने ये चीज़ अनाउंसमेंट किया था डीमर्जर का 1:6 का। इसमें टाइमिंग कितना लगता है सो सबसे पहला सवाल कि जो लोग पूछ रहे थे कब इसका डीमर्जर होगा और बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है कि लास्ट दिसंबर महीने तक अपने को ये मतलब कि जो इनका जो सेपरेट एंटिटीज़ है दोस्तों वो लिस्ट होते हुए दिख सकती है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड ने जो कि अभी फंड रेजिंग का प्लान किया है 8500 करोड़ कंपनी फंड रेज करेगी। उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो डिविडेंड की बात करें तो 11 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट की। न्यूज़ देखेंगे तो कंपनी ने 8500 करोड़ का जो कि फंड रेज का अनाउंसमेंट किया और डिक्लेयर किया है। इंटरिम डिविडेंड है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, ये जो है कि जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा। स्टॉक की बात करें 433 रुपये 45 रुपये के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। हालांकि ऑल टाइम जो हाई है कंपनी का आप कह सकते हैं 449-50 के आसपास है, तो उसी के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर आप वेदांता लिमिटेड को देखें तो 8500 करोड़ का कंपनी ने फंड रेज किया है और एक कंपनी जो इनकी कमेटी है दोस्तों, डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे उसमें फंड रेजिंग का स्ट्रक्चर्स अभी क्या होगा उसको देखा है तो मतलब एक प्रपोजल रखेंगे इंक्लूडेड द इशू ऑफ द इक्विटीज से रिलेटेड जो कि फंड रेज करेंगे या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, जो भी रहेगा दोस्तों अभी वो होते हुए दिख सकता है आने वाले समय में। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, मेटाल ऑयल कंग्लोमेरेट आल्सो द डिक्लेयर इज द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो कि इनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है दोस्तों। 11 रुपये का कंपनी ने फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। इसकी अगर मैं एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करूं 25 मई रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 मई 2024 तक अगर आप इस स्टॉक को बाई करते हैं तो जो कि सैटरडे के दिन ये आपको पे आउट भी हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इज़ द सेकेंड टाइम दैट्स द कंपनी फंड रेज कर रही है। आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले भी कंपनी ने फंड रेज किया था और कंपनी के ऊपर एक हाई डेट है और जो कि डेट बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण इस कंपनी को भी पैसे की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक ये रिस्की कंपनी है एज ए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो कुछ न कुछ बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहते हैं कंपनी में। लेकिन हाँ, अभी तक अगर मैं सक्सेसफुली की बात करूँ तो एक डिविडेंड ही इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करूँ इनका डीमर्जर का जो प्लान है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है, ये भी अभी आप कह सकते हैं सक्सेसफुल साबित हो रहा है। हालांकि अभी तक जो इनका डिस्प्ले का बात है दोस्तों और आप कह सकते हैं मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वो सारे फेल हो गए हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 31 मार्च 2024 का कंपनी जो अपना मतलब रिजल्ट पेश किया दोस्तों, उसमें अगर नेट डेट की बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि अबाउट द 25% ईयर ऑन ईयर में से लगभग 56,000 करोड़ का अभी देखते मतलब बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट में लगभग कंपनी का जो कि फॉल देखने को मिल रहा है 2812 करोड़ के आसपास फ्रॉम 6900 करोड़ पहले था। उसमें कंपनी ने लगभग कुछ अनाउंसमेंट किया, लगभग 4500 करोड़ के आसपास कंपनी डिविडेंड ही अनाउंसमेंट कर दिया है, तो 4500 करोड़ का कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करेगी। वहीं पे अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ, कुछ इंस्टीट्यूशनल की बात करूँ तो इन्होंने इसका जो एक्सपेक्टेशन किया दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल जो नुमरा है इक्विटीज़ जो ये फंड रेज कर सकते हैं, ऐसा जो कि कमोडिटीज़ प्राइस इंप्रूव जो कि कैश फ्लो एंड द ओपन अप द पोटेंशियल ऑफ राइजिंग इन द वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा जो कि इनका एक्सपेक्टेशन भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें तो इंक्रीज इज़ द टारगेट प्राइस उन्होंने बताया लगभग 411 रुपये से आप कह सकते हैं 318 के आसपास से कंपनी आ सकती है, ऐसा जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर रहे हैं, जो कि EBITDA को लेके बात कर रहे हैं। हालांकि वहीं पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों तो रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी जो टिकी हुई है, आपसे बताएं इनके रिजल्ट में तो मतलब दम है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ
इस बार अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं थे। वहीं पे अगर मैं एस्टीमेशन की बात करूँ तो कंपनी ने एस्टीमेशन भी बीट नहीं किया था, हालांकि कंपनी के पहले के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे थे। वहीं पे अगर मैं वेदांता की बात करूँ तो इसमें भी एक हाई वॉल्यूम ट्रेड होता है, हालांकि ये भी कंपनी शायद फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो 133 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 34% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी ने 15 मई को ही हाई लगाया था, उसके बाद अभी तक कंपनी ने हाई नहीं लगाया। इस चीज़ को आप चाहे तो देख सकते हैं, मतलब हाई के करीब ही चल रही है। इसकी अगर आप प्राइस को भी देखेंगे तो लगभग 442-44 के आसपास कंपनी ट्रेड भी हो रही है। यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट में देखेंगे तो कंपनी ने रिसेंट में ही मतलब 16 तारीख को ही बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया। बोर्ड मीटिंग में जो इनका फंड रेजिंग का प्लान था दोस्तों, वो फंड रेजिंग भी पूरा होते हुए दिखा। लगभग डिविडेंड की बात करें तो 11 रुपये कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। और आप कह सकते हैं कि जो भी है मतलब इनका 25 तारीख तक जो भी रिटेस्टर बाई करेगा दोस्तों, उसको जो है कि इसका डिविडेंड का लाभ मिल जाएगा। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आप 1:6 के लिए 1:6 की अगर मैं बात करूँ, एक शेयर अगर आपके पास है तो 5 और मिल जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि 1:6 के लिए अगर आप इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो देखिए एक आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों किसमें है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि मेटाल से भी रिलेटेड कंपनी काम करती है और मिनरल से भी रिलेटेड काम करती है, ऑयल एंड गैस से भी रिलेटेड काम करती है। वेदांता ग्रुप भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इनके पास जो है कि मतलब जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तमाम जो है कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही में देखने को मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से देखता है तो देखिए बहुत ही लंबा समय आपको नहीं, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से सोचना पड़ेगा और बहुत हैवी अमाउंट आपको निवेश नहीं करके चलना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इस काम को लाभ लेना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, फ्यूचर में इनकी डिमांड हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेस इंक्लूडेड है। साउथ कोरिया एंड ताइवान में भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडेड है कॉमर्शियल बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा। और नंबिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, बहुत जगह पे इंडिया में भी ये कंपनी प्रेजेंट होते हुए दिखती है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से ही आपको देखना है, न कि शॉर्ट टाइम के पर्पज़ से। हाँ, वहीं पे अगर मैं प्रेजेंटली इंडिया के अकाउंटिंग की बात करें, 65% का जो रेवेन्यू दोस्तों इंडिया अकेले ही कंट्रीब्यूट करता है, बाकी मलेशिया और चाइना, यूएई में भी इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। हाँ, ऐसे में जो सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे प्रमोटर पहले से ही अपना पूरा 100% का स्टेक प्लेस करके चल रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। सेकंड, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना, अपने को कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 1 के नीचे रहना चाहिए। ये कंपनी का कितना है, 2.5 के आसपास। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। अगला इसमें अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो देखिए प्रमोटर ने कुछ स्टेक को फिर से सेल कर दिया है। एफआईज की बात करें तो एफआईज के पास 8% है जो कि उन्होंने बाई किया है। हालांकि वहीं पर अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो डीआईज ने भी बाई किया है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करना थोड़ा सा। यहाँ पे पहले एलआईसी स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई करोगे तो हो सकता है शॉर्ट टाइम में इसमें अभी गिरावट के कम चांस है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, ये कंपनी अभी रिसेंट में 500 के आसपास जा सकती है। हालांकि बिफोर डीमर्जर के पहले कंपनी 800 रुपये तक जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पे 1000 की बात करें तो मार्केट है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा, कब तक आपकी लिस्टिंग होगी, थोड़ा पॉसिबिलिटी के जो चांस है दोस्तों, जैसे जैसे वो नज़दीक होंगे वैसे इस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, बिजनेस ख़राब नहीं है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा जो क्लैरिफिकेशंस है वो थोड़ा क्लियर नहीं रहते। हालांकि एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, थोड़ा सा 12,600% का रिटर्न तो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड की वजह से ये स्टॉक अभी तक मतलब ग्रो नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा इसके लिए मतलब एक निगेटिव है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी आपको देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसे मतलब कि ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही, कई बार जो तेज़ी देखने को मिले तो कंपनी तेज़ी भी दिखाए तो उससे ज़्यादा गिरावट, उसके आसपास गिरावट भी हुई है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सेकंड, डीमर्जर कब तक होगा दोस्तों, लास्ट दिसंबर तक का डेट पॉसिबल है, तो हो सकता है लास्ट दिसंबर तक ये जो कि लिस्टिंग हो सकती है। सेकंड, फंड रेजिंग की बात करें तो फंड रेज आप सभी लोगों को पता है, 8500 करोड़ का कंपनी फंड रेज करेगी और 11 रुपये कंपनी डिविडेंड देगी। 25 मई तक जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा उसको डिविडेंड का लाभ भी मिलेगा। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो लास्ट हो सकता है 420 के आसपास कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो 500 के आसपास कंपनी जा सकती है। चलो इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।